जब मैं बच्चा था तब मैं एक स्किनी फैट गाय हुआ करता था एंड मुझे करनी थी फैट लॉस, बट मुझे पता नहीं था कि फैट लॉस करते कैसे है। एंड एज अ 13-14 ईयर ओल्ड किड मुझे ज़रा से भी नॉलेज नहीं था कि फैट लॉस करते कैसे है, क्योंकि फैट लॉस करना उतना ही आसान है जितना फैट गेन करना है। आपको खाली एक चीज़ समझने की देरी है कि आपको फैट लॉस करना कैसा है, क्योंकि आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको फैट लॉस कैसे करते हैं ये जानने की किसी और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये है मेरे हाथ में एक मोबाइल, जिसे एक मोबाइल समझ लेते हैं एंड इसे हम लगाते हैं चार्जिंग पे। तो ये चार्जिंग होती रहती है टिल 100। ये 100 होने के बाद ये अपने आप चार्जिंग लेना बंद कर देता है। बेसिकली ये और एनर्जी नहीं लेता है। बट हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी हम जितना ज़्यादा खाते रहते हैं हमारी बॉडी उसे लेती जाती है, कि हमारी बॉडी को लगता है डर, इसीलिए उसे लगता रहता है कि हमारी कभी भी डेंजर में आए और हमें खाना ना मिले, तो इसीलिए हमारी बॉडी खाना लेती रहती है और उस खाने को एज अ फैट स्टोर कर देती है। खाली दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक है कैलोरीज इन और दूसरा कैलोरीज आउट। कैलोरीज इन वो होता है कि आप दिन में कितने कैलोरीज कंज्यूम करते हो। देखो, एक होती है मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी वो होती है जो आपको दिन में खानी पड़ती है टू मेंटेन योर बॉडी। बट ऑन अदर साइड अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरीज कम खानी पड़ेंगी। बेसिकली आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, और कैलोरी डेफिसिट में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको 200 से मैक्स टू मैक्स 500 कैलोरीज कम खानी है, जिससे आपका धीरे धीरे फैट लॉस होते जाएगा। एंड सेम ऑन अदर केस, अगर आप स्किनी गाय हो तो आपको गेनिंग करनी है, तो आपको 400-500, तो आपको 200 से 500 कैलोरीज ज़्यादा खानी है, जिससे कि आपको गेनिंग होगी। बट मेन पॉइंट स्टार्ट हियर्स। अब जितने भी कैलोरीज खाओगे, आप उनमें क्या खाओगे, कैसा खाओगे, कौन कौन सी चीज़ें खाओगे, वो मैटर करती है। क्योंकि आज के समय में मोस्ट ऑफ द लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो कि आप खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, बट ड्यू टू एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स वो कब सबके फैट्स में चेंज हो जाते हैं एंड आपका फैट बढ़ता रहता है। आप चाहे जितने भी एक्सरसाइज करो, आप जितना भी वर्कआउट कर लो, आप जितना भी कार्डियो कर लो, बट अगर आपका डाइट अच्छा नहीं होगा तो आपका फैट लॉस नहीं होगा। जस्ट इमेजिन, आप एक साइड पे रोज 20,000 स्टेप चलते हो, 2 से 3 राउंड आप दौड़ते हो, 2 घंटा जिम करते हो, बट ऑन अदर साइड आप खाली कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, प्रोटीन का उसमें नामो निशान तक नहीं है, तो आपकी वो सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। आप भले ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी बट आपकी बॉडी शेप में नहीं आएगी। इसीलिए आपको सही डाइट खाना ज़रूरी है। दिन का आपको 100 ग्राम प्रोटीन खाने की कोशिश करनी है। आज के समय पे एक एवरेज गाय ऑफ इंडिया 30 to 40 ग्राम में प्रोटीन खाता है। अबाउट कैलोरीज, तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे चाहिए होती है दिन की 2400 कैलोरीज टू मेंटेन माय बॉडी। ठीक है, अगर मुझे फैट लॉस करना है तो मुझे इसमें से कुछ कैलोरीज माइनस करनी होंगी, और मैंने 400 कैलोरीज माइनस किए। बेसिकली मैं रोज़ का 2000 कैलोरीज खाता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोटीन हो एंड कार्बोहाइड्रेट्स लेस टू लेस हो। एंड आपको कोई इतना चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 बार चावल लेते हो तो उसमें से थोड़ा सा आपको कम करना है। एंड अब छोटे छोटे अनवांटेड कैलोरीज जो कहते हैं, जैसे कि अगर आप खाने के साथ पापड़ वगैरह लेते हो तो वो आपको हटा देना है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो आपको हटानी पड़ती है। तो छोटी छोटी चीज़ें ही काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने पसंदीदा चीज़ें बाहर का खाना बंद कर दें। आप खा सकते हो हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार, लेकिन रोज़ चीज़ों को रोज़ नहीं खाना चाहिए। ओके, तो अब आते हैं हमें करना क्या चाहिए फैट लॉस के लिए। तो फैट लॉस के लिए जैसे मैंने बताया, आपको कैलोरीज पे ख्याल रखना है, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो एंड उसमें से 400 कैलोरीज आप कम खाना शुरू कर दो। एंड और एक बात मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना है, जो कि लाइक फैट बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं काफ़ी कम खाता हूँ, फिर भी मेरा फैट लॉस नहीं होता। एंड अदर साइड स्किनी बच्चे कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा खाता हूँ फिर भी मेरा गेन नहीं होता। एक ही रीज़न है कि फैट गाय को लगता है कि वो कम खा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो काफ़ी सारे कैलोरीज कंज्यूम कर रहा होता है, उस कारण उसका फैट लॉस नहीं हो पाता। एंड ऑल्सो सेम साइड ऑन स्किनी गाय, वो काफ़ी कम खा रहा होता है, कैलोरीज कम खा रहा होता है। सबसे ईजी वे है फैट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने का, जो कि वॉकिंग। वॉकिंग आपको स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग में आपको 5000 स्टेप्स चलने हैं रोज़ के। आप इसके लिए गूगल फिट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जब भी आप चलोगे वो आपको काउंट करके दे देगा। तो ऐसे आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाना है। अगर आप 5,000 स्टेप्स चल रहे हो तो अगले दिन आपको 6, 7, 8 ऐसे आपको एक हफ्ते तक चलना है, और उसके बाद अगले हफ्ते आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाना है। एंड इसे करते करते आपको भी 20,000 स्टेप्स आपको चलने हैं डेली के, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो। डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी कि आपका कितना फैट परसेंटेज है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी 23% है, तो मैं रोज़ का 15,000 स्टेप्स चलता हूँ। अगर आपकी और ज़्यादा होगी तो आपको और ज़्यादा चलना चाहिए। ये हुई वॉकिंग की बात। आपको अदर साइड जिम करनी है, अदर साइड आपको कार्डियो भी करना है 15 to 20 मिनट्स। और अभी वो डाइट की बात करें तो डाइट में आपको, जैसे मैंने बोला कि 100 ग्राम प्लस प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है। तो आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करना है एंड फैट्स। फैट की बात करें तो फैट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं अनसैचुरेटेड और दूसरे होते हैं सैचुरेटेड। बेसिकली एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। अब गुड फैट वो होता है जैसे कि एग का अंदर जो योल्क होता है, येलो कलर का, येलो कलर का, उसे कहते हैं योल्क। तो वो उसमें काफ़ी सारी कैलोरीज होती है और इसमें गुड फैट होता है। फैट लॉस कर रहे हैं उनको ये खाने की ज़रूरत नहीं है,
कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती है, तो आपको इसको अवॉइड करना है। खाली आपको बाहर का वाइट पार्ट खाना है। और जब हम बात करते हैं कि प्रोटीन लेने की, तो प्रोटीन कंज्यूम करना डेली का काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इवन तो जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है कभी कभार। तो इन सोर्स की बात करें तो नॉनवेज की बात करें तो चिकन होता है, एग्स होता है। अगर बात करें वेज की तो पनीर, दूध, दही, इन सारे में अच्छा प्रोटीन सोर्स आपको मिल जाएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट चीप चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन जो कि है सोयाबीन। तो आपको सोयाबीन में काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। आप दिन का 50 to 60 ग्राम्स सोया चंक्स लेते हो तो आपको उससे काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। डाइट इज़ हेल्दी तो 50 to 60 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स, इससे आपका कोई गायन वगैरह नहीं पड़ेगा। और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको एक अच्छा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, जिससे कि आपको अपना प्रोटीन नीड आप पूरा कर सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अपने कैलोरीज पे ख्याल रखना है। आपको कम से कम कैलोरीज खाना है। कम से कम मतलब आपकी जितना मेंटेनेंस कैलोरीज आएंगी उससे 400 कैलोरीज आपको कम खानी है। आपको आपकी डाइट का ख्याल रखना है, आपको वर्कआउट करना है, आपको वॉकिंग करनी है डेली। इससे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ डेली करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेंगे। एंड या आपको एक हफ्ते में 6 दिन ये सब करना है। एंड संडे के दिन आपको रेस्ट लेना है, आपकी बॉडी को रेस्ट कर देना है। खाली आपको बॉडी को देना है, बेसिकली आपको खाली वर्कआउट नहीं करना। बट आपको वॉकिंग करना है, वॉकिंग कर सकते हो। जितना वॉकिंग करते थे उससे आधे स्टेप्स आप वॉक कर सकते हो। एंड आपको अभी से डाइट पे ख्याल रखना ही है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है वाटर आपको डेली का 3 to 4 लीटर्स कंज्यूम करना है। वाटर इज़ वेरी वेरी मेन थिंग। एंड कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी पूरी बॉडी मतलब 70 समथिंग परसेंटेज पूरी वाटर की बनी है। या वाटर कितना ज़रूरी होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग टू डू फैट लॉस। लेकिन जितना मैंने आसानी से ये बात करी कि फैट लॉस करना इतना आसान है, बट वैसा बिल्कुल नहीं है। आपको फैट लॉस करने में प्रॉपर कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्रेविंग आएगी बाहर का खाने में, मीठा खाने में, तो लेकिन वो आपको कुछ भी करके अवॉइड करना पड़ेगा। तब जाके आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बेस्ट आप लोग जो भी फैट लॉस कर रहे हो। सो या दैट्स ऑल द वीडियो। एंड ज़रूर से फैट लॉस ज़रूर से आपको फैट लॉस करना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में जितना ज़्यादा फैट होगा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना कम होते जाएगा और इसलिए आपको जल्दी से जल्दी आपको आपका फैट कम करना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी गेट सम प्रोटीन।